आज मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड में निरंकारी बच्चों का बाल समागम का आयोजन किया गया। बाल समागम का यह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में जो कार्यक्रम किया गया है जी उसके बारे में जी बताया जाए। जी आज मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत साहेबगंज प्रखंड में निरंकारी बच्चों का बाल समागम का आयोजन किया गया। बाल समागम का उद्देश्य एक ही है कि बच्चे यदि बचपन से ही अध्यात्म से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा का उनको ज्ञान हो जाएगा, तो वो बच्चे जहाँ बुरी आदतों से बचेंगे वहीं एक जिम्मेवार व्यक्ति नागरिक का रूप धारण करके अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से करेंगे, आगे रोजी रोजगार को भी अच्छा से प्राप्त करेंगे। वो देश के अच्छा नागरिक बन करके देश के अच्छा करने में अपना योगदान देंगे। यही उद्देश्य था कि जहाँ संत समागम में महात्मा और भी आए, नर नारी भी आए, बच्चे भी आए। बच्चे का प्रोग्राम आपने देखा कि एक से एक उन्होंने एकांकी भी प्रस्तुत किया, भजन भी और डांस भी प्रस्तुत किया। भाव यही था कि बच्चों को अध्यात्म से जोड़ा जाए ताकि वो सत्संग से जुड़ जाएंगे तो उनका जीवन सुंदर होता चला जाएगा, समाज के लिए भी वो एक उदाहरण एग्जाम्पल होंगे। जी काफी कड़कती धूप में काफी लोगों ने प्रवचन को अच्छी तरह से सुना, देखा, कार्यक्रम का भी लाभ उठाया। क्या कहेंगे यहाँ के जनता के लिए? यहाँ के भक्तों का ये प्यार है सदगुरु के प्रति, निरंकारी मिशन के प्रति। क्योंकि निरंकारी मिशन का सत्संग होता है, वहाँ देखेंगे बिल्कुल नर नारी सारे एक समानता, किसी से कोई जाति धर्म कोई कुछ नहीं पूछा जाता है। चूँकि एक प्रभु के हम सब संतान हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। जब हृदय विश्वास कर लेता है कि एक ही परमात्मा हमको, आपको, सुंदर जहान को, सबको परमात्मा बनाने वाला है और परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, तो सबके प्रति प्यार होता है, एक संवर्तन होता है, मिलवर्तन होता है, एक सत्कार सबके प्रति भाव पैदा होता है। तो यही कारण है कि जहाँ निरंकारी मिशन का सत्संग का आयोजन होता है तो नर नारी बच्चे बूढ़े नौजवान सभी भागे दौड़े। चूँकि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने भी इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। यहाँ तक कि गन का गिद्ध अजामिल तर गए सजन कसाई। कसाई का काम करने वाला भी जो सदगुरु के शरण में आया, सत्संग में आया, तो उस आत्मा का कल्याण हो गया। यही कारण है कि इतनी गर्मी में भी सब लोग आए सत्संग रूपी गंगा में ठंडक पाने के लिए। जी काफी बच्चों ने झांकिया के माध्यम से बहुत कुछ दिखाने का काम किया। बच्चों में काफ़ी भक्ति के प्रति उत्साह था और कार्यक्रम के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसे दुनिया को एक मैसेज भी दे रहे थे कि हम कुछ भी बने मुबारक हैं। निरंकारी बाबा जी ने कहा कि कुछ भी बनो मुबारक है, पहले हम एक सच्चा इंसान बन जाए। यदि सच्चा इंसान नहीं बने, डॉक्टर भी बन गए, किसी का किडनी किसी का लीवर निकाला तो वो डॉक्टरी किस काम का है। तो निरंकारी मिशन यही सबको, बच्चों को, नौजवान को, बूढ़ों को, सबको यही प्रेरणा देता है कि पहले हम इंसान जो ये जीवन मिला, इंसानी जीवन, सच्चा इंसान बन जाए ताकि एक दूसरे से प्यार होगा, मिलवर्तन होगा, दूसरे का सत्कार होगा, एकत्व का भाव होगा, आपस में यूनिटी होगी और एक दूसरे का सत्कार हमेशा बना रहेगा। साहेबगंज में आए, यहाँ आने के बाद कैसा लगा भक्तों से? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत पहले तकरीबन 20 साल से मैं आता हूँ। यहाँ के जो पूर्व मुखी थे बिंदाराम जी, वो बोकारो में मिले थे आज से 30-40 साल पहले। उन्होंने कहा था कि अजय जी हमको दानापुर में आपका भवन है, ब्रांच है, तो साहेबगंज में भी बनाना है, बगल में पारू भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, मोतीपुर में भी है, बगल में चंपारण में चकिया है, मोतिहारी है, रक्सौल है, मुजफ्फरपुर के बगल में तुर्की है, उधर दरभंगा भी है, सीतामढ़ी, शिवहर, हर जिला में 8-10 ब्रांच है। तो यहाँ भी हमारा 4 ब्रांच है मुजफ्फरपुर जिला में। साहेबगंज के लोग बड़े नेक हैं और ये पावन धरती है। बगल में छपड़ा है, बगल में चंपारण का भी मिलता है, इधर वैशाली का भी कुछ पार्ट मिलता है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर के कि यहाँ के भक्तों का विश्वास, सदगुरु के प्रति समर्पण भाव देख करके बहुत खुशी हुई। जी क्या परिचय हुआ सर? मैं अजय कुमार पेशे से सरकारी शिक्षक हूं और निरंकारी मिशन से पिछले 48 वर्ष से जुड़ा हूं और सत्संग के द्वारा लोगों को जागृति ये पैदा करते हैं कि जो सदगुरु का पैगाम है वो दुनिया तक हम पहुंचा सके, प्यार के पैगाम को बांट सके। यही बहुत धन्यवाद अपने विचारों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी, यहाँ के लोगों को भी, आपका भी धन्यवाद। जो भगवान रामकृष्ण के समय छूट गए थे उनका नंबर अभी तक नहीं लगा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपका नंबर भी आया, उनका जन्म भी मिल गया। तो सदगुरु माता जी जो देश विदेश में कर रही हैं, अरे माता सुदीक्षा जी नाम है, ब्राह्मण के निशाने हो, सतगुरु
प्यार से कहिए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए। आशीर्वाद है महात्मा जी प्रमाण है इनकी प्रस्तुत परम पूज्य महात्मा गोपाल जी बाबू जी तैयार रहेंगे, जो सिलीगुड़ी से चल के आए हैं। महात्मा संतोष जी तैयार रहेंगे, जो दानापुर से चल के आए हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धरा निरंकार जी। किसकी पहरेदारी है? अरे धरती के अंदर लाखों जीव हैं, उनको भी ये निरंकार खिला रहा है। समुद्र में रहने वाले अनेक जीव हैं, जिनको भी ये खाना दे रहा है। 84 लाख का कितना बड़ा परकोटा है, लिखा 27 लाख किस्म के आकाशचारी विहंग हैं, 7 जगह 14 लाख के जल के अंदर जीव हैं, 9 लाख के पेड़ पौधे हैं। 7 जगह इस तरह जोड़ेंगे तो 80 लाख है। 4 लाख में एक ही दरवाजा खुला मिला, जो ये मनुष्य का सुंदर चोला मिला। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में जीवन काल में फरमाया करते थे, एक अंधा व्यक्ति ऐसे दुर्ग में फंस गया जिसमें 84 लाख दरवाजा था, सभी दरवाजा बंद था। 7 जगत अचानक उसमें आग लग जाती है। एक अंधा व्यक्ति उसमें होता है, वह चिल्लाने लगा, मुझे कोई बाहर निकाल दो, मुझे कोई बाहर निकाल दो। महात्मा अंकुर जी बैठे हैं, इनका नजर पड़ गया, कहने लगे सूरदास जिसमें 84 लाख दरवाजा है और सब दरवाजा बंद है, एक ही दरवाजा खुला है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। वो अंधा व्यक्ति कहा, भैया उपाय तो बताइए, खुले दरवाजे के पास हम कैसे जाएंगे? अंकुर जी ने कहा, दीवार का सहारा लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जैसे खुले दरवाजे के पास जाएंगे आप बाहर निकल जाएंगे। साथ संगत जी अंधा व्यक्ति महात्मा के वचन को मान लेता है, दीवार का सहारा लेकर के आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे खुले दरवाजे के पास जाता है, निकलने का एक मौका मिला, एक गोल्डन चांस मिला, उसे साथ खुजली हो जाता है। जो हाथ दीवार पे था वो शरीर पे आ जाता है, खुजलाने लगता है, और बाहर निकलने का जो मौका मिला वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसी दुर्ग में फिर भटकने लगता है। तब तक वो अचानक आग और बढ़ जाती है, उसी में भटकता हुआ अपने जीवन लीला का अंत कर लेता है। आज इंसान के साथ भी यही हो रहा है। एक तो 84 लाख जोनियों में सब भोग जोनी है। गाय को आप भूसा खिलाइए, पुआल खिलाइए, मक्का का दाना खिलाइए, चोकर खिलाइए, वो बदले में अमृत देती है। रोटी खिलाइए, रोटी खा लेगी, गाय रोटी बना नहीं सकती। साथ नदी भोग जोनी है। एक मनुष्य को ही लिखा है कि साथ नदी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। 84 में सबको दरवाजा बंद मिला, खा लेना, सो लेना, बाल बच्चा पैदा करना, डर जाना, ये कर्म सब कोई कर रहा है, जानवर से लेकर इंसान तक। लेकिन मनुष्य को एक दरवाजा खुला मिला, मनुष्य का चोला ये मिला 84 लाख में। तब तो कहा, भाई प्राप्त मानुष देवरिया, प्रभु मिलन की एक तेरी बलिया, अबर काज तरकित ही न काम, मिल साथ जगत भज केवल नाम। ये बारी मिल रहा है शादी करने के लिए नहीं, एमपी और एमएलए बनने की बारी नहीं है, डीएम और कलेक्टर बनने की बारी नहीं। कहा, भाई प्राप्त मानुष देवरिया, प्रभु मिलन की एक तेरी बलिया, परमात्मा से मिलने का एक सुंदर मौका मिला है। कैसे मिलेगा? साथ में दूसरा कोई उपाय नहीं है। दरवाजा तो खुला मिला, मुझको चोला मिल गया, लेकिन आज भी इंसान को कहो सत्संग में चलिए, खुजली रूपी बीमारी क्या पकड़ा है? कहीं ऊंच नीच का बीमारी है, कहीं अपना पराया का बीमारी है, कहीं भेष और भूसा का बीमारी है, कहीं सुंदर होने का बीमारी है, कहीं विद्वान होने की बीमारी है, कहीं बिरादरी में ऊंचे होने की शासन बीमारी है। जब ऐसा बीमारी हो जाए तो पटना एम्स है, पीएमसीएच है, आपके जिला में कृष्ण मेडिकल कॉलेज है, बगल में दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, बगल में बेतिया मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली में एम्स है। दुनिया का कोई भी एमबीबीएस
डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। इस बीमारी का इलाज केवल समय का पैगंबर, केवल समय का सदगुरु ही करते हैं। क्या इलाज करते हैं? बतलाते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा। कौन भले कौन मंदे, विचार करना। जब ये हृदय स्वीकार कर लेता है एक परमपिता परमेश्वर निराकार दातार अविनाशी, कितने रूपों में इसको याद किया गया, वेद के अंदर इसके बारे में लिख दिया गया। परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम निराकार, इसका कोई आकार नहीं, निर्विकार अजन्मा, ये जन्म नहीं लेता, अद्वितीय, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। और हम है भगवान को आकार वाला खोजते हैं। अरे रामचरितमानस को मानते हैं, तुलसीदास जी को मानते हैं, उनकी बातों को तो देखो, उन्होंने क्या लिखा, बिन पग बिना पैर का परमात्मा है।